हेलो एंड वेलकम टू आईएमएस एकेडमी। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है आयुपैक नेम, जो आप बच्चों को काफी मुश्किल भी लगता है। और यकीन मानिए, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत ध्यान से समझते हैं तो मुझे ये लगता है कि ये टॉपिक जो है आपके लिए सबसे आसान होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। बस मेन बात है कि आप लोग अगर फोकस करके इसको समझना सीख जाओ तो उस टाइम पे क्या है ना, ये टॉपिक आपको अपने आप आसान लगने लगेगा। और यकीन मानिए, ऐसा जिस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। बस बात ये है कि जिस टाइम पर आप वीडियो देखते हो या कॉन्सेप्ट समझते हो तो उस टाइम पे 10 थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चल रहे होते हैं। कई बार आपकी स्कूल की बात, आपके किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, या आपके टेस्ट में मार्क्स कम आ गए, कुछ भी रीजन हो सकता है कई बार ये। तो मेरी आप सभी से बस यही एडवाइस है कि अगर आप फोकस करके उस टाइम पे अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल करते हो, तब आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो बहुत आसान लगेगा। सबसे पहले अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चलो, अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन करती क्या काम है, क्योंकि मैंने आपको मेन दो प्रॉपर्टी बताई थी कार्बन की, दैट वाज द कैटनेशन। कैटनेशन बताओ क्या बताया था मैंने आपको कैटनेशन के अंदर? कैटनेशन वॉज की कार्बन की एक प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे कार्बन एटम से जुड़ के एक लंबी चेन बना सकता है, जिसकी वजह से उसके लाखों कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। एंड सेकंड वॉज की कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है, यानी कि इसकी वैलेंसी 4 होती है। चारों साइड से आप अलग अलग एटम जोड़ सकते हो, जिसकी वजह से इसके लाखों कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे। इन दो प्रॉपर्टी के कारण हम कभी भी डायरेक्ट स्ट्रक्चर को देख के उसका नाम नहीं बताते, उसमें आईयूपीएसी रूल्स लगाते हैं, जो इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कुछ रूल्स दिए हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखते हैं। क्या है वो रूल्स, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आयुपैक नेम में आपकी दो चीजें आएंगी, एक आएगा प्रीफिक्स और एक आपका आएगा सफिक्स। और उसको जब आप जोड़ोगे तो वो बन जाएगा आयुपैक नेम। अब इस आयुपीएसी नेम में प्रीफिक्स कैसे आएंगे? दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर 1 है तो मीथ आएगा, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है तो ईथ आएगा, अगर 3 है तो प्रोप आएगा, 4 है तो ब्यूट आएगा, 5 है तो पेंट आएगा, और 6 है तो हेक्स आएगा। हालांकि इससे आगे भी होता है, 7 के लिए हैप्ट, 8 के लिए ओक्ट होता है, 9 के लिए नॉन, लेकिन आपके सिलेबस में 6 के अंदर इंक्लूड हो जाता है सब। अगर कार्बन कार्बन के बीच में है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हमेशा आएगा एएनई, डबल बॉन्ड है तो आएगा ईएनई, एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो आएगा वाईएनई। तो जब आपने एक कंपाउंड का नाम पढ़ा होगा मीथेन, तो मीथेन यानी कि एक सिंगल कार्बन एटम रहेगा और उसके चारों तरफ क्या रहेंगे, हाइड्रोजन रहेंगे। तो वो क्या करेगा, यानी कि एल्केन को फॉलो करेगा। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, CnH2n+2। और आप देख भी सकते हो यहाँ पे कार्बन एटम 1 है, तो यहाँ पे भी आप 1 रखोगे, 1 2 जा 2 + 2, तो हाइड्रोजन के कितने होंगे, 4। तो इस तरीके से मीथेन का बन जाएगा 4। तो अगर आपको ये रूल समझ में आ जाता है ना, तो आपको क्या है कि ऐसे मीथेन का डायरेक्ट रटने की जरूरत नहीं है, CH4। मीथेन नाम से ही आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपने वर्ड सुना मीथेन, तो आपको क्लिक होना चाहिए कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहेंगे 1, और उसके हाइड्रोजन के कितने लगेंगे वो आप इस जनरल फॉर्मूला से निकाल के उसका आईयूपीएसी रूल लिख सकते हो। चलो, ऐसे कुछ और आईयूपीएसी रूल पढ़ लेते हैं। अब आप बच्चों मुझे बताना इसका क्या होगा। अगर मैंने कार्बन एटम ले लिए 3, तो 3 के लिए आप बताओ क्या आता है, प्रोप आता है। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एएनई लगाएंगे, प्रोपेन। लेकिन अब आप जनरल फॉर्मूला से इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लगा दो, या फिर आप ये देख सकते हो हर कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो इसकी 1 यहां से पूरी होगी, बची हुई 3 पे हमने हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पे भी हमने हाइड्रोजन लगा दिए, और यहाँ पे भी, यानी कि कार्बन की चारों वैलेंसी हमने पूरी कर दी। और इस तरीके से इसका नाम बन गया प्रोपेन। अगर आपसे कोई ब्यूटेन कहे तो 4 आप कार्बन एटम लोगे और उसमें सभी जगह पर आप क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन लगा दोगे, इस तरीके से। ठीक है। अब ऐसे अगर हम बात करें एल्कीन की, एल्कीन में क्या होगा, ईएनई आया हुआ है, तो यानी कि कहीं कार्बन एटम के बीच में, दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर मान के चलो हमने 4 कार्बन एटम लिए जिसके लिए ब्यूट आएगा, तो हर कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा, नहीं। किन्हीं भी 2 कार्बन एटम के बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, बाकी के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब इसमें हम हाइड्रोजन लगाएंगे, इसकी वैलेंसी है 4, एक यहां से पूरी हो गई, बची हुई पे हमने हाइड्रोजन लगा दिए। इसकी 2 पूरी हो गई, बची हुई पे हमने हाइड्रोजन। इसकी 3 यहां से पूरी हो गई, एक पे हमने हाइड्रोजन लगाया। इस कार्बन की 2 वैलेंसी यहां से पूरी हो गई और बाकी 2 पे हमने हाइड्रोजन लगाया, और इस तरीके से इसका नाम बनेगा ब्यूटीन।
अब आप, मेरा एक सवाल आपसे ये है, आप मुझे बच्चे सोच के बताओ कि क्या मीथीन नाम का कोई कंपाउंड होगा? मीथीन, ये वाला, सोच के बताओ ध्यान से सभी। इसका आंसर होगा नो, क्योंकि कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है और दो कार्बन एटम आते ही ईथ आ जाएगा। तो इथीन से स्टार्टिंग होती है एल्कीन ग्रुप की, उसमें कभी भी जो है आपका मीथीन नहीं आ सकता। एंड सेम आपका होगा एल्काइन के अंदर। एल्काइन में क्या होगा कि अगर मान के चलो हमने चार कार्बन एटम ले लिए, तो किन्हीं दो कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगी, बाकी के बीच में सिंगल। और अब हम इसमें हाइड्रोजन लगाएंगे। इसकी एक वैलेंसी यहां से पूरी हो गई, बची हुई यहां से कर ली। इसकी दो वैलेंसी पूरी यहां से हो गई, बची हुई हाइड्रोजन यहां लगाए। इसमें कोई हाइड्रोजन लगाने की नीड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तीन इसकी यहां से पूरी हो गई और एक यहां से, और इसकी ऑलरेडी तीन यहां से पूरी हुई, बची हुई एक वैलेंसी हमने यहां से पूरी कर ली। तो इस तरीके से इसका जो नाम है वो बन जाएगा ब्यूटाइन। और जनरल फॉर्मूला जो होता है इसका CnH2n-2, वो भी आप लगा के देख सकते हो। अगर कार्बन एटम 4 है तो 4 टू जा 8 में से 2 गए, हाइड्रोजन होने चाहिए थे 6। 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से हमारे 6 जो है हाइड्रोजन एटम्स आप देख सकते हो। तो अगर आपको कोई ये दे दे तो आप उससे ये स्ट्रक्चर बना सकते हो, और स्ट्रक्चर दे दे तो उससे उसका IUPAC नेम लिख सकते हो। यस और नो? ध्यान से देखो सभी। चलो, अब आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप पे। अगर फंक्शनल ग्रुप की मैं बात करूं, तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में भी बताया था। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप बच्चों वो एटम्स होते हैं या वो मॉलिक्यूल होते हैं जो उस कंपाउंड को जोड़ने पे उस कंपाउंड का पूरा डिफरेंट फंक्शन ही बदल दे, और उसके फंक्शन को डिसाइड करे कि अब ये इस तरीके से बिहेव करेगा, ये एसिडिक की तरह बिहेव करेगा, बेसिक की तरह से बिहेव करेगा। मींस उस एक मॉलिक्यूल की जुड़ने की वजह से उसका फंक्शन डिसाइड होता है। सबसे पहले इसमें आपका आ जाता है हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप में आपके होते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन मेनली। हालांकि आयोडीन और फ्लोरीन भी होते हैं, लेकिन ये दो मेन आपको जो है एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आपने ब्यूटेन लिया, ब्यूट का मतलब क्या हुआ, चार कार्बन एटम्स लिए। अब आपने इसकी वैलेंसी लगाई, सभी पे आपने हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। लेकिन एक जगह आपने क्लोरीन जोड़ दिया। अब उन अल्फा बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं, ये क्लोरीन का Cl पूरा एक सिंबल होता है, ये C को कार्बन मत समझ लेना एक तो यहाँ पे। अब इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बन गया आपका CH3, ये बन गया CH2, ये भी आपका CH2 है, और ये आपका CH2Cl है। इस तरीके से भी लिखा आ जाएगा, तो कंफ्यूज मत हो जाए एग्जाम में कि ये क्या आया। अब इसका IUPAC नेम देखो, नॉर्मल अगर चार कार्बन एटम है तो चार के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। लेकिन इसमें शुरू में Cl जुड़ा हुआ है तो इसके लिए आप क्लोरो लिख दोगे, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा क्लोरोब्यूटेन। और यहीं पे अगर Br जुड़ा होता तो इसका नाम हो जाता ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, चलो सेकंड पे आ जाते हैं एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल, समझ रहे हो एल्कोहल का मतलब? एल्कोहल जो होता है वो होता है OH ग्रुप। अब जैसे अगर आपने ब्यूटेन लिया, तो इसमें आपने सब जगह पे हाइड्रोजन जोड़ोगे, बस एक जगह पे आप OH जोड़ दोगे। अब इसका जो नाम है वो बन जाएगा ब्यूटेनॉल। यानी कि ये जो है, इसके लिए लास्ट में जो आएगा OL आएगा, बाकी सारा आपका काम ऐसे रहेगा। तो जनरली आप इसका नाम लिखते हैं ब्यूटेन। अब इसमें लास्ट का ई हटेगा और उसकी जगह जुड़ेगा OL, तो इसका जो नाम बन जाएगा वो बन जाएगा ब्यूटेनॉल। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है इस तरीके। आपका नेक्स्ट आएगा एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप होता है आपका CHO ग्रुप। CHO इस तरीके से ही होता है, और जनरली अगर मैं आपको इसमें ऐड करके दिखाऊं तो ऑक्सीजन ऐसे, हाइड्रोजन ऐसे, और इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होती है। इसमें जो मेन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप दो कार्बन एटम लेके चलोगे तो एक एक्स्ट्रा इसको जोड़ने पे खुद आ जाएगा ऐसे। तो अब इसका नाम, इस कार्बन एटम को भी आप ऐड करोगे जब आप इसका IUPAC नेम लिखोगे, तो ये आपका बन जाएगा प्रोप। और क्योंकि इसके लिए जनरली आप लिखते हैं प्रोपेन, इसका ई हटेगा और लास्ट में AL जुड़ेगा, तो इसका नाम बन जाएगा प्रोपेनल। ठीक है बच्चों, तो इसमें AL आता है और इसमें OL आता है OH के लिए, तो कंफ्यूज मत होना, ये चीज आएगी। और बचे हुए ऊपर आप क्या लगाओगे, हाइड्रोजन। याद है हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो कौन सी साउंड आती है?
पोप अप साउंड। ये कुछ कॉन्सेप्ट आप साथ साथ रिकॉल करते चलो, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप होता है सीओ ग्रुप। सीओ ये बीच में ऐड होके आपको मिलेगा। जैसे कि अगर मान लो ये कार्बन एटम है तो बीच में इसमें ऐसे कीटोन ग्रुप ऐड है, और ये तो ये हमेशा सेंटर पे होता है। अभी आपने बाकी के देखे, बाकी के आपको लास्ट में दिखते हैं, लेकिन ये आपको ऐसे स्टार्टिंग में दिखेगा। और बाकी पर आप क्या लगा दोगे, अपना फेवरेट एटम, जो कि क्या है, हाइड्रोजन। अब इसका भी नाम अगर रखोगे तो ये 3 ऐड होगा इसमें, तो जनरली आप इसका नाम रखते हैं प्रोपेन। ई हटेगा और इसमें सीओ ग्रुप की वजह से जुड़ता है ONE, तो इसका जो IUPAC नेम बनेगा वो बनेगा प्रोपेनॉन। चलो अब एक लास्ट की बात करते हैं। लास्ट है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो COOH ग्रुप इस तरीके से रहेगा आपका। जैसे कि अगर हम ब्यूटेन की बात करते हैं तो ये होता। अब इसमें इस वाले में जो है, अगर आप इस तरीके से COOH ग्रुप को ऐड कर देते हो तो जब इसका नाम रखोगे तो इस कार्बन को भी उसमें काउंट करोगे, और ये बन जाएगा आपका पेंटेन। जनरली आप नाम रखते पेंटेन, इसका ई हटेगा और इसमें जुड़ जाएगा OIC, और ये बन जाएगा आपका पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड। और बाकी बचो हुओं पर आप क्या लगा दोगे, बताओ मुझे जल्दी से, क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन। सभी बच्चे इसे अपनी एक रफ नोटबुक लो, उस पे बनाओ और इसमें हाइड्रोजन लगा के इसमें देखो कि कितने कार्बन एटम्स हैं, यानी कि 5, जिसकी वजह से पेंट आया। और COOH ग्रुप क्या करता है, जब भी ये किसी के साथ ऐड होता है तो उसमें एसिडिक नेचर ला देता है। तो जब भी हम इसका नाम लिखते हैं पेंटेनोइक तो उसमें एसिड वर्ड अलग से लगाते हैं बच्चों, क्योंकि ये उसका नेचर एसिडिक बना देता है। ठीक है, तो ये सारे आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और जो हमने 5 फंक्शनल ग्रुप के IUPAC नेम रखना सीखा, ये आपको करके देखना है, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक था। अब इन्हीं के बिहाफ पर बहुत ज्यादा टफ, या ये जो फंक्शनल ग्रुप है हम बीच में ऐड करके किस तरीके से उनके नाम को चेंज कर सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे। लेकिन आपको ये बेसिक चीजें आनी चाहिए, तभी जाके आप IUPAC जो है उसमें एक्सपर्ट बन सकते हो। तो मेरी आप सभी से यही एडवाइस है कि वीडियो को चाहे आपको 2-3 बार रिपीट मोड पे देखना हो, लेकिन IUPAC जो है वो इस चैप्टर की जान है, और वो आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्लियर करना है, ताकि आगे वाले जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आप बहुत अच्छे से समझ सको। चलो ये सब कुछ आप देख के आओगे, और जो भी आपके डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू एवरीवन।